पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हमने आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे आवेश हों, जैसे एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q1 है, तीसरा आवेश Q3 है, Q4 है, तो ये सारे के सारे आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, तो उस बल को जब ज्ञात करेंगे तो पहले हम इनके बीच बल निकालेंगे। जैसे इस पर निकालना है तो इस आवेश के मध्य लगने वाला बल निकाल लिया, इस आवेश का इस पर बल निकाल लिया, इस आवेश का इस पर बल निकाल लिया। तो इस पर लगने वाला जो कुल बल है वो बल उन सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग जो बल हैं उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बल सदिश राशि है और सदिश राशि का जोड़ना या उनका घटाना सदिशों के योग के नियम से किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये आवेश Q था, ये Q1 था, ये मान लीजिए इनके बीच की दूरी R1 है, इस आवेश की यहाँ की दूरी R2 है, इस आवेश के बीच की दूरी मान लीजिए R3 है। इनको हमने Q3 Q4 लिखा था, इसको Q2 Q3 कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये दूरियां थीं, तो अब इन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? F1 का मान होगा, बोलो K Q1 Q2 मतलब ये एक आवेश इंटू दूसरा आवेश Q1 बटा इस दूरी का वर्ग R1 स्क्वायर। बल कहाँ लगता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो बल कहाँ लगेगा? इस दिशा में लगेगा। ये हमारा F1 हो गया, यानी R1 कैप। इसी तरह इनके बीच लगने वाला बल ये हो जाएगा F2 वेक्टर बराबर K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप हो जाएगा। इसी तरह F3 K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3 कैप हो जाएगा। तो जो कुल बल होगा वो बल होगा F वेक्टर बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप एंड सो ऑन। तो ये सिद्धांत जो है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप देखिए, ये सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया। अब जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अब आपसे कहा जाए कि यदि किसी बिंदु पर दो बल F1 और F2 किसी कोण थीटा पर लग रहे हों, मान लीजिए आपको दिखता है कि एक बल हमारा ये रहा, ये बल हमारा F1 है और ये बल है हमारा F2। ये दोनों बल O बिंदु पर लग रहे हैं और इनके बीच में कोण जो है, दिशाओं के बीच जो कोण है वो थीटा है। तो कुल बल का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सदिश योग नियम आपको पता है कि अगर हमको F1 प्लस F2 करना है तो ये F2 वेक्टर और हमने ये लिया प्लस F1 वेक्टर ले लिया,
तो ये इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा ये वाला, और ये होगा हमारा F वेक्टर होगा। तो इस परिणामी बल का जो परिमाण होगा वो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, वो होगा F मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था वेक्टर वाले पार्ट में कि अगर दो सदिश किसी कोण पर लग रहे होते हैं तो परिणामी जो सदिश है उसका जो मान है वो मान परिमाण बराबर होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा। ये F1 है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखता है कि दो बल हमारे एक दूसरे के लंबवत थे, जैसे मान लीजिए एक बल ये हमारा F1 था, ये बल हमारा F2 था, तो परिणामी जो बल आता है वो ये F जो आएगा उस समय थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और इस कंडीशन में परिणामी बल जो है उसका परिमाण आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि थीटा का मान 90 है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होने से बल का मान हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि सवाल को करने के लिए कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब दो समान बल समान परिमाण के बल एक दूसरे से थीटा कोण पर लग रहे हों, तो परिणामी बल का मान हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बल हमारा F1 परिमाण का जो F है, ये भी इसको F मान लो, तो हम परिणामी बल निकाल सकते हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा से। उसी तरह यहाँ पर हम देखो, जैसे एक बल ये लगा हुआ है, इसका मान F, और दूसरा बल ये रहा, ये भी हमारा F है, ये O बिंदु पर थीटा कोण पर लग रहे हैं। तो इस बल का परिणामी बल हम कैसे ज्ञात करें? हमारे पास ये फॉर्मूला था, हम इससे ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अगर दोनों बल समान हैं तो हम इन बलों को घटक में विभाजित करके भी परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस बल के दो घटक होंगे, ये कोण हमने ले लिया, कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये कोण हमारा हुआ थीटा बाई 2। तो इस बल का ये वाला जो घटक हुआ वो हो गया F कॉस थीटा बाई 2, और ये वाला घटक हो गया F साइन थीटा बाई 2। इसी तरह इस बल का ये वाला जो घटक हुआ वो घटक हुआ F साइन थीटा बाई 2, और इसका ये वाला जो घटक हुआ दूसरा, ये हो गया F कॉस थीटा बाई 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि घटक F साइन थीटा बाई 2 और दूसरा घटक F साइन थीटा बाई 2 परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो परिणामी बल इनका जीरो हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि ये जो घटक है क्षैतिज घटक, जिसे हम कॉस थीटा वाला घटक कह रहे हैं, ये घटक हमारे एक ही दिशा में है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि F कॉस थीटा बाई 2 और F साइन थीटा बाई 2, F कॉस थीटा बाई 2, ये वाले दोनों एक ही दिशा में हैं। तो ये जब एक दिशा में हैं तो परस्पर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब
परिणामी जो बल हुआ, परिणामी बल वो हुआ F डैश बराबर F cos थीटा बाई 2 प्लस F cos थीटा बाई 2, यानी F डैश का मान आ गया 2F cos थीटा बाई 2। तो हम इस तरह से भी परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो बल किसी कोण पर लग रहे हों किसी बिंदु पर, तो परिणामी बल का मान हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। और अगर ये दोनों बल समान हैं, इनके परिमाण समान हैं, तो या तो हम ऐसे ज्ञात करें या उनको घटक से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। रोक देना इसका। यहाँ हमने लिखा था F cos थीटा बाई 2, ये थीटा गलत लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा F cos थीटा बाई 2। तो ये घटक हमारे एक दिशा में थे इसलिए जुड़ गए, ये घटक दोनों हमारे एक दूसरे के विपरीत थे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणामी बल जो होगा वो हुआ F डैश बराबर 2F cos थीटा बाई 2। ये तब था जब दो समान परिमाण के बल किसी कोण पर लग रहे थे। तो परिणामी बल का मान हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको हम एक न्यूमेरिकल, एक आंकिक प्रश्न हल कराने जा रहे हैं, देखिए वो कैसे हल होगा। क्वेश्चन ये है कि 2 माइक्रोकूलाम के 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। जिसकी प्रत्येक भुजा 0.3 मीटर की है। तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल हमको ज्ञात करना है। ये एक सवाल आ गया, हमको इसको सॉल्व करना है। दिख रहा है कि हमें आवेशों के बीच में बल का मान ज्ञात करना है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, नाम दे दो A B C। 3 आवेश है 2 माइक्रोकूलाम के। एक आवेश मान लो ये रखा हुआ है, इसको अभी Q मान लो। एक आवेश ये रखा हुआ है, इसको भी Q मान लो। और एक आवेश ये रखा हुआ है, इसको भी Q मान लो। 3 आवेश रखे हुए हैं। यहाँ दिया हुआ है कि जो आवेश है Q, ये है 2 माइक्रोकूलाम। इसको हम SI पद्धति में जब लिखेंगे तो आएगा Q बराबर 2×10⁻⁻6 कूलाम। ये हमारा आवेश है तीनों। आवेशों के बीच जो दूरी है अभी हम x मान रहे हैं, और यहाँ दूरी x का मान दिया हुआ है 0.3 मीटर। तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए हमको इस C पर जो आवेश रखा हुआ है ये वाला, इस आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। तो देखो बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। बल का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हो आपके पास एक नियम है जिसे आप कूलाम का नियम कहते हो। वो क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर।
हम के क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि माध्यम दिया हुआ नहीं है तो हम के डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वैसे आप जानते हो कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मान आता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा? अब बचे हमारे पास दो आवेश, एक आवेश ये बचा, एक आवेश ये बचा। तो इस आवेश पर एक तो ये आवेश बल लगाएगा और एक ये बल लगाएगा, तो यानी इस आवेश पर दो आवेश बल लगा रहे हैं। तो ए पर रखे आवेश द्वारा, ए पर आवेश द्वारा सी पर जो आवेश है बल कितना हुआ? वो बल हुआ एफ ए के द्वारा लग रहा है, एफ ए कह सकते हैं। कितना होगा? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के Q1 कितना है? Q2 कितना है? Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बल दोनों समान आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बल कहाँ लगता है? कूलॉम के नियम अनुसार दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश। तो ये आवेश इस आवेश को जब प्रतिकर्षित करेगा तो बल हमारा लगेगा इस दिशा में, ये हो गया हमारा एफ ए। इसी प्रकार बी पर आवेश द्वारा सी पर बल कितना हुआ? सी पर जो आवेश है उस पर बल कितना हुआ बोलो? एफ सी बराबर हो जाएगा के Q1 कितना है? Q2 कितना है? Q बटा दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है? दूरी x लिए तो यहाँ पर भी x लिखेंगे आप, पहले वाले में FA में भी x लिखेंगे और यहाँ पर भी x स्क्वायर, दूरी x स्क्वायर। अब ये बल कहाँ लग रहा है? ये बल इस पर लग रहा है। दोनों जो है वो प्रतिकर्षित करेंगे तो बल हमारा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ सी। एफ सी क्यों? इसको आप एफ बी कहेंगे। सी पर लगने वाला बल है बी के द्वारा, तो इसको हम एफ बी कहेंगे। तो ये बल हमारा इस दिशा में लग गया। अब देखिए वही बात आ गई कि इस सी बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, एक एफ बी लग रहा है और एक हमारा एफ ए लग रहा है। ये दोनों बल इतने कोण पर लग रहे हैं। इस कोण का मान नहीं पता, भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। तो ये कितना होगा? 60। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। तो ये कोण कितना हुआ? ये कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। तो दोनों बलों के बीच कोण थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। बल हमें एफ ए मिल गया, बल हमें एफ बी मिल गया, कोण मिल गया। तो परिणामी बल आप जो निकालते हैं वो कैसे आता? वो हमारा इस तरह से आता। ये मान लीजिए हमारा है एफ डैश। आपको इस एफ डैश का मान निकालना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब तीन समान आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर रखे हुए हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि इस पर हमारे पास एक तो ये आवेश बल लगाएगा, एक ये बल लगाएगा, तो दोनों बल हमने निकाल लिए। और ये दोनों बल हमने देखा 60 डिग्री कोण पर लग रहे हैं। तो परिणामी बल अब हम कैसे ज्ञात करें? तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम हैं, दो तरीके हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। पहला तरीका ये है, देखिए एफ ए बल जो है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये भी यही है। तो एफ ए का जो परिमाण है वही परिमाण एफ बी का है। इसको हम लिख सकते हैं बराबर एफ बराबर एफ। अब अगर हम परिणामी बल ज्ञात करने के लिए तरीका ये लेते हैं कि एफ डैश बराबर अंडर रूट
F1 स्क्वायर, ध्यान करो, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो इस तरह से लेने पर देखो अगर मान रखते हैं तो परिणामी बल F डैश का मान आएगा अंडर रूट बोलो F स्क्वायर, F ये मतलब F, तो यहाँ पर F स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा F स्क्वायर हो जाएगा 2F इंटू कॉस 60, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो इस तरह से जब निकालेंगे तो F डैश आ जाएगा बराबर अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 ये होता है हाफ, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो F डैश बराबर आ गया अंडर रूट 3F स्क्वायर, यानी F डैश बराबर आ गया F रूट 3। अब आपको F का मान मालूम है, F का मान कितना होता है, F का मान तुमने लिया था K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो परिणामी बल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है F डैश बराबर K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 3। अब K की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू ये है, X की वैल्यू ये है, ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमारा परिणामी बल का मान निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था घटक वाला, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उससे कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम घटक वाले की बात करते हैं तो आप देखें, देखो एक बल ये था F, एक बल ये रहा F, कोण कितना दोनों के बीच में 60 डिग्री। तो परिणामी बल जब हम निकालते थे, परिणामी बल एक्चुअल में आएगा तो यही, ये कितना था, F डैश बराबर था 2F कॉस थीटा बाई 2, मतलब 60/2, तो F डैश बराबर आ जाएगा 2F कॉस 30। वैल्यू पुट करो, F डैश इज इक्वल टू 2, F का मान वही अभी निकाला था K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 30, मतलब रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो F डैश बराबर क्या आया अंडर रूट 3 K Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वही मान आ गया। K की वैल्यू X की वैल्यू रखेंगे, F डैश का मान निकल जाएगा। तो हम देखो कि इस तरह के जो सवाल हैं उसमें आपको ये देखना है कि किस पर बल निकालना है और उस पर लगाने वाले या लगने वाले कौन कौन से आवेश हैं जो बल लगा रहे हैं, उनका मान निकाल लो। और उनका मान कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। और बल कहाँ लगता है, बल लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश। इस तरह से आप बल निकालेंगे। कोण देख लीजिए, अगर बल दोनों समान थे तो समान बल हैं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, मर्जी हो आपकी, उस तरह से करें तो उससे क्या होगा, परिणामी बल का मान निकल जाएगा। चौथा बल है तो उसको भी देख लो, पांचवा बल है उसको भी देख लो। जितने भी आवेश होंगे आप उस तरह से उन बलों को निकाल करके उन बलों का सदिश योग ही करना है, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियों का योग हमेशा सदिशों के योग नियम से ही किया जाता है। तो ये था आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और इस तरह के कई अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपको हम देंगे। आप उन अभ्यास को करें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी तीव्रता क्या है, और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।